तो आज ना हम कंपैरिजन करते हैं Hyundai क्रेटा, MG एस्टर, किया सेल्टोस और कुशाक और टाइगुन के बेस मॉडल की। जो सबसे ज़्यादा होता है कि बेस मॉडल किसका बेटर है, मतलब प्राइस होगी, फीचर हो गए, लुक्स होगी, जो भी मतलब इंटीरियर वगैरह, उसका मैं ना आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि किसका बेस्ट बेस मॉडल है। वो आज आपको वीडियो में सारा पता लग जाएगा कि बेस्ट किसका है, कौन सा लेना चाहिए पेट्रोल में। क्योंकि अगर आपको डीजल में चाहिए 11-12 लाख, फिर तो आपको किया या क्रेटा ही लेनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। क्योंकि ना एस्टर आती, ना कुशाक आती है, ना टाइगुन आती है उसमें डीजल में। तो अगर आपको डीजल चाहिए तो आपको लेनी पड़ेगी क्रेटा या किया। और अगर आपको डीजल में बेस मॉडल लेना है तो किया का बेटर है बहुत ज़्यादा। उसमें आपको स्पीकर भी मिल जाएंगे, छोटा सा मतलब डिस्प्ले सा भी मिल जाएगा और थोड़ा थोड़ा सामान भी मिल जाएगा। जो क्रेटा है ना, उसका तो बेस मॉडल इतना बेकार कर दिया ना उन्होंने, ना उसमें इलेक्ट्रिक वाले वो है, उसमें यहाँ पे डंडी सी दी हुई है, उसी को आप हिला के आपने हिलाना होता है, उसी से आपको मतलब करना पड़ता है सारा। तो क्रेटा का जो बेस मॉडल है ना बहुत ही बेकार है, मतलब रेट भी ज़्यादा रख दिया उन्होंने अब, और वैसे भी उसमें ना फीचर है ज़्यादा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जो एस्टर है, जो सबसे नई आई है, उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो आप उसका बेस मॉडल देखो, आपको लगेगा ही नहीं आप बेस मॉडल है। उसमें आपको हर चीज़ मिलती है, जो भी चाहिए आपको हर चीज़, मतलब उसमें टच स्क्रीन से लेके बड़ी 10 इंच की LED हेडलैम्प हो गए, उसमें आपको पूरा अंदर से लेदर वाली फिनिश आ जाती है, सॉफ्ट टच वाली। उसमें हर जगह ना उन्होंने ऐसे आपको सोचने भी नहीं देंगे कि ये बेस मॉडल है। एक अलॉय डलवा लो और आपका सब कुछ सेटिंग पूरी है। फिर उसमें आपको क्या कहते हैं, स्पीकर भी मिलते हैं, स्टिंग भी लेदर रैप्ड वाला मिलता है, और उसमें आपको एक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC भी मिलता है बेस मॉडल से ही। और ये सबसे सस्ता भी है, 9.78 लाख का है। और जो इसमें उन्होंने फीचर दिए ना दब के, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरे टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प आती है टॉप, और उसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। कोई मतलब बाहर से काम कराने की ज़रूरत ही नहीं, बस एक अलॉय व्हील डलवा लो, पूरी आपकी कार टॉप मॉडल जैसी हो जाएगी। एक ही कमी है उसमें कि पीछे LED हेडलैम्प नहीं है, जो जैसे क्या कहते हैं, जैसे कुशाक और टाइगुन में है ना कि जो टॉप मॉडल वाले टेल लैंप है वही आपको उसमें मिलते हैं। लेकिन बाकी जो उन्होंने फीचर डाले हैं, मैं आपको एक सेकंड अच्छे से बताता हूँ उसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो भी ऐसा नहीं देसी सा है, जैसे आपको ZS EV में नहीं मिलता सेम वैसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। और ना आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आपने बेस मॉडल लिया है, मतलब ऐसे हर जगह उन्होंने सॉफ्ट टच लगाया हुआ है, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि आपने बेस मॉडल लिया है। मतलब एक दिक्कत है कि 6 स्पीड ऑटो वो नहीं है मैनुअल, ये 5 स्पीड मैनुअल है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगली कार आ जाएगी कुशाक / टाइगुन, क्योंकि एक ही उसका ठीक है, क्योंकि दो बनाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि है तो दोनों सेम मॉडल सेम प्राइस, ना फीचरों में फ़र्क है ना किसी चीज़ में फ़र्क है। तो उसमें जो आपको जो आता है वो 10.49 का। अगर तो आपको ज़िंदगी में मज़ा चाहिए कार चलाने का, तो फिर आप कोई और गाड़ी देखो ही ना, क्योंकि और कोई इस प्राइस रेंज में टर्बो चार्ज इंजन नहीं बेचता। जिनका इंजन है ना 1 लीटर वाला, दिखने में छोटा लगता होगा लेकिन चलाने में बहुत शानदार है। ये 10.49 की पड़ती है, मतलब ये मतलब शोरूम है। तो जो इसका इंजन है उसी के इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन ये फीचर भी दे देते हैं थोड़े बहुत, जैसे LED टेल लैम्प्स होते हैं दोनों में, मतलब टॉप मॉडल वाले ही होते हैं। को टच स्क्रीन मिल जाती है दोनों में 8 इंच की, वो भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली। और तो मतलब जैसे स्पीकर है ही है उसमें, सब पावर विंडो वगैरह, एलईडी मिरर चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ऐसे कोई कमी नहीं है गाड़ी में, लेकिन ऐसे भी नहीं कि 100 मतलब जैसे एस्टर जैसे फीचर बहुत है, लेकिन आपको चलाने में फ़न चाहिए तो आप कोई और गाड़ी देखो ही ना। ये 10.49 में डील बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको स्क्रीन सब कुछ मिल जाता है आराम से। कुछ बाहर से काम ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलॉय व्हील छोड़ के, बाकी तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। तो अगला आता है पेट्रोल में किया का HTE, जो 9.98 लाख का आपको मिल जाता है। तो ये अगर आपको सेफ्टी नहीं चाहिए और आपको मतलब वो चाहिए कि सर्विस अच्छी हो, सस्ती हो, और मतलब चलाने में इतनी मतलब एस्टर जितनी स्लो भी ना हो, और जैसे टाइगुन जितनी फास्ट तो नहीं होगी ये, लेकिन ये एस्टर जितनी स्लो भी नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए तो किया ठीक है, लेकिन अगर आपको सेफ्टी प्यारी नहीं है तो ही किया ठीक है, वरना तो किया बेकार है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप किया और क्रेटा में कंफ्यूज हो तो किया बेटर है बेस मॉडल में, क्योंकि इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वो मिल जाते हैं शीशे,
और आपको छोटा सा 2 दिन का सिस्टम भी मिल जाता है। क्रेटा में तो उन्होंने सब कुछ ही हटा दिया ना, जैसे इसमें इतना नहीं हटाया अभी तक, ये ज़्यादा हटाने के उसमें हक में नहीं है। और लेकिन इसमें आपको कुछ ऐसे खास नहीं मिलता, जैसे एस्टर में मिल जाता है स्क्रीन वगैरह और टाइगुन में स्क्रीन वगैरह मिल जाती है, इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जिसके अंदर स्पेस हो तो किया क्रेटा ठीक है, क्योंकि इसमें पीछे 3 बंदे ना बिठाना ईजी है। तो अगली आ जाती क्रेटा, इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी। तो मतलब इसमें तो ये रोज़ फीचर हटाई ही जा रहे हैं। जब से आई है तब से 100 फीचर हटा चुके हैं बेस मॉडल से। जैसे ना इसमें अब सनग्लास होल्डर आता है, ना इसमें लाइट आती है जैसे जिधर सनग्लास होल्डर होता है, ना आपको पीछे बूट लाइट मिलती है डिक्की में, और आपको ना इसमें अब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वो मिलते हैं शीशे, और जो इंडिकेटर है वो शीशों की जगह अपना क्या कहते हैं फेंडर पे लगा हुआ है। मतलब फीचर दो रोज़ की रोज़ हटाई जा रही है। और इसमें ना आपको कोई कुछ भी नहीं मिलता, जैसे किया में कम से कम आपको 2 दिन का सिस्टम तो मिलता है ना, आपको इसमें कुछ नहीं मिलता। और इसकी प्राइस 9.99 लाख है, तो सिर्फ टाइगुन कुशाक वगैरह से 50,000 सस्ती है, लेकिन एस्टर और किया से थोड़ी थोड़ी महंगी है। तो मतलब इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती लेने की अगर। तो आपको इसमें बस 2 ही फ़ायदे हैं, एक तो Hyundai की सर्विस वगैरह नेटवर्क, और एक तो Hyundai का डीलर वगैरह शिप, जो मतलब जैसे MG के डीलर कम है, किया के डीलर कम है। तो एक 2 ही फ़ायदे हैं इसके, कार के रिलेटेड वो कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये सारे फ़ायदे कंपनी के रिलेटेड है, कार मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तो जो आज की वीडियो का विनर बनता है वो मेनली बनती है MG एस्टर, क्योंकि आप देखो सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा फीचर है, सबसे अच्छी क्वालिटी अंदर। तो मतलब कोई तुक ही नहीं बनता कोई और गाड़ी लेने का। अगर तो आपको फ़न चाहिए तो आप टाइगुन कुशाक की तरफ जाओ, और अगर आपको फीचर और कंफर्ट चाहिए तो आप MG एस्टर की तरफ जाओ। अगर तो मतलब थोड़ा सा इसमें वही चक्कर है रिलायबिलिटी का कि क्या होगा इसका, बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है MG की तरफ से। मतलब ऐसी गाड़ियाँ इंडिया में कम ही आती है जो वैल्यू फॉर मनी इतनी ज़्यादा हो। तो मतलब इसमें लेकिन आपको एक दिक्कत पक्का आएगी कि ये कुछ भागती नहीं है ज़्यादा, जितनी जैसे गाड़ियाँ भागनी चाहिए ना, मतलब जैसे टाइगर कुशाक भागेगी, ये उतना भागेगी नहीं। लेकिन अगर आपने आराम से सिटी में चलाना है, कुछ इससे आपको तेज दूर नहीं चलानी, तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।